जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव के 16 अक्टूबर की जो एग्ज़ाम हुई है उसके बारे में, जिसमें आपके बहुत ही कम कैंडिडेट पहुंचे थे। जो कि आपकी दो एग्ज़ाम बड़ी एग्ज़ाम थी, जो कि महू इन्फेंट्री स्कूल एंड आईएमए की एग्ज़ाम, दो बड़ी एग्ज़ाम होने की वजह से बेलगांव की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पर अटेंड किया एग्ज़ाम को। तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। आप जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उनका कंपटीशन कम ही रहने वाला है। दूसरा, आपका जो वैकेंसीज में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। दोनों वैकेंसी, जो मऊ की वैकेंसीज एंड जो इन्फेंट्री स्कूल मऊ आपकी जो बेलगांव की वैकेंसी थी, दोनों में ही नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए थे वो भी आपके जो महू के बजाय आपके बहुत कम संख्या में बुलाए गए थे। वहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कम लगे थे और एडमिट कार्ड भी कम जारी किए गए थे। महू में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। अभी मैं आपको जो वहाँ का बोर्ड लगाया गया था स्क्रीन पे वो भी दिखाने वाला हूँ, और आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट कब तक आने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे उनका आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं ये रोल नंबर जारी किए गए थे, जिसमें आपका कुक का आपकी वैकेंसीज के बताऊं टोटल 10 वैकेंसी थी, जिसमें आपके अदर के जो कैंडिडेट बुलाए गए थे 477 कैंडिडेट आपके बुलाए गए थे। उसके बाद में ओबीसी की बात करें कुक की वैकेंसी, जिसमें आपके टोटल 408 कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो बोरी संख्या में कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें टोटल 3 पोस्ट थी। उसके बाद में कुक एससी की आपकी वैकेंसीज में, जिसमें एक पोस्ट थी, जो 94 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं 94 के अलावा टोटल ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट जो बुलाए गए थे एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कुक के टोटल 259 कैंडिडेट बुलाए गए थे। और उसके बाद में एसटी कैटेगरी के टोटल 35 कैंडिडेट ही आपके बुलाए गए थे। तो बड़ी कम संख्या में कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे। ओनली आप देख सकते हैं एक क्लास में जिसमें 25 कैंडिडेट बैठने थे, वहाँ पे 10 कैंडिडेट आपके बैठे थे हर एक क्लास में। तो बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट ने वहाँ पे अटेंड किया है। तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स है ना कहीं कंपटीशन आपको कम देखने को मिलने वाला है। वहाँ की जो इंग्लिश के कैंडिडेट थे, जो वहाँ के आपके लोकल के कैंडिडेट थे, उनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है और इंग्लिश बहुत ही टफ आया था। वहाँ के पेपर में भी बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश दिया गया था। जीके बिल्कुल भी नॉर्मल था। बाकी की रीजनिंग मैथमेटिक्स भी बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिली। साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन थे, करीबन 10 क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। जिसमें आपको दिखा दूँ नेक्स्ट आपके कौन से कैटेगरी के कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। इसके कट ऑफ आपका 110 के समथिंग आपका रहने वाला है। टोटल जो भी वैकेंसीज हैं, जिसमें 100 से अबो या 110 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट की जो भी 100 से अबो जिनके बन रहे हैं वो अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कुक के लिए महत्वपूर्ण रहता है स्किल टेस्ट भी। सीएमडी जो सिविल मोटर ड्राइवर की सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ रहने वाली है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी की 13 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट की गई थी। जिसमें आप देख सकते हैं अदर के टोटल कैंडिडेट आप इसमें साफ देख सकते हैं। अदर के 134 कैंडिडेट थे। ओबीसी की कैंडिडेट की बात करें तो 173 कैंडिडेट थे। जिसके बाद में एससी की कैंडिडेट की बात करें तो एससी के कैंडिडेट ओनली 57 कैंडिडेट थे। और एसटी की कैंडिडेट की बात करें तो एसटी की 61 कैंडिडेट थे। ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट ओनली 59 कैंडिडेट ओनली थे। तो इसकी सबसे कम कट ऑफ रहेगी 80 से ऊपर कट ऑफ जिनके भी मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें ड्राइविंग की। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं सब जब भी सेलेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेंट्री स्कूल में ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त रहता है। ड्राइविंग यदि क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो ड्राइविंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी की एससी सेंटर, बाकी सेंटरों में तो बहुत ही कम ड्राइविंग के लिए भी आपको ले लिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट ड्राइविंग आएगी तो ही आपको लिया जाएगा। पिछली जो वैकेंसीज का रिकॉर्ड है कि आपको ड्राइविंग आएगी तो ही लिया जाएगा, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। सबसे कम कट ऑफ इसी की रहने वाली है, ड्राइविंग की ही। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो एलडीसी की पोस्ट थी, एलडीसी की पोस्ट पे बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट देखने को मिले थे। जिसमें आप देख सकते हैं एससी के 277 कैंडिडेट 78 कैंडिडेट तक पहुंच गए थे। जिसके बाद में एलडीसी ईडब्ल्यूएस में आपके 56 कैंडिडेट आपके मिले थे। एलडीसी ईएसएम में आपके 34 कैंडिडेट, आपके 39 कैंडिडेट टोटल मिले थे। उसके बाद में स्टेनो के भी आपके के देख सकते हैं अदर की 39 कैंडिडेट थे। उसके बाद में एसटी के आपके 6 कैंडिडेट 17 कैंडिडेट टोटल थे जो अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद में मॉडल आर्टिस्ट था, उसके लिए बहुत ही कैंडिडेट आपके गए थे। जिसमें एसटी की एक वैकेंसी थी, इसमें आपके 7 ही कैंडिडेट ओनली थे। तो इसकी कट ऑफ बिल्कुल भी कम रहने वाली है। और बाकी की एलडीसी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। आपकी 110 से ऊपर ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन
मैं आपको बता दूं 100 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एलडीसी में जो कट ऑफ है वो आपके डिपेंड करती है स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो आपके टाइम बहुत ही कम बचा है। स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट और एलडीसी वाले कैंडिडेट दोनों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए। आपको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा स्किल टेस्ट में। यदि आप ये चाहे मार्क्स कितने भी हों, स्किल टेस्ट में यदि तभी पास होंगे जब स्किल टेस्ट कंप्लीट आप कर पाएंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। पेपर से आपकी टाइपिंग होने वाली है। पिछली जो वैकेंसी निकली थी सेम वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो कैंडिडेट अपनी पेपर से टाइपिंग आपका स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट से संबंधित आप यदि कुछ आप क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं। जिसके बाद में आपको मैं बता दूं कि एलडीसी में आपके जो यादर के कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे उसका दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एलडीसी के कैंडिडेट थे जिसमें 237 कैंडिडेट आपके एलडीसी के अदर के थे, जिसमें ओबीसी के 374 कैंडिडेट थे एलडीसी के आपके। उसके बाद में देख सकते हैं एलडीसी एसटी की पोस्ट के लिए कितने ज़्यादा संख्या के कैंडिडेट देख सकते हैं 217 आपकी यहाँ तक हो गए हैं। बाकी के मैंने आपको अगले जो लिस्ट है उसी में दिखाया था। तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन कैंडिडेट आपके एक पोस्ट के लिए आपके 10 कैंडिडेट आप देख सकते हैं। एक रूम में आपके 25 कैंडिडेट से आपके 10 कैंडिडेट प्रजेंट थे। तो जिसमें आपके देख सकते हैं 15 कैंडिडेट absent थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपके कैंडिडेट absent थे, मतलब 50% से भी कम कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने के पास पहुँचे हैं। तो कंपटीशन वहाँ पे कम हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बेलगांव की मेरिट कम रहने वाले हैं मऊ के बजाय, और जो भी मऊ की मेरिट है वो ज़्यादा रहने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि 1 मंथ के आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, वहाँ कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।